जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज मैं आपको मंगलवार पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा ही आएगा। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक या आपकी लव लाइफ को लेकर हो, तो जरूर करिए ये छोटे छोटे उपाय जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो चले प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले ये तो जान ले मेरी जान कि मैं कौन हूँ। ये सब आपको बताने वाली, जो रोज आती हूँ और आपको कुछ ना कुछ नई टिप्स देकर जाती हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। मंगल जब भी हमारे जीवन के अंदर अपनी उल्टे काम करना चालू करेगा, मंगल की वजह से जब भी अमंगल होगा, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में हमें पीड़ाएं होंगी। जिसको भी मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, सबसे पहले उसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स जरूर होंगी। मंगल अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखपूर्वक निकलेगा ही नहीं। खास करके एक लड़की के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मंगल आपके क्रोध को बढ़ा देता है, आपके अंदर जिद को बढ़ा देता है, आपको बहुत ज्यादा हठी बना देता है। लेकिन यही मंगल अगर अच्छा ना हो तो ये आपके जीवन में कुछ भी टिकने नहीं देता। चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे आपके रिश्ते हो। आप जितना देते जाएंगे उतना खाली होते चले जाएंगे। आपके जीवन में आप जब भी 5 कदम आगे चलेंगे, मंगल अगर अच्छा नहीं होगा, यह आपको 7 कदम पीछे लाकर खड़ा कर देगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो बहुत मेहनत से किसी काम को करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं और एकदम से पता चलता है कि सब कुछ करने के बाद उस पर ठप्पा या नाम किसी और का लग गया। उन्हें उस प्रोजेक्ट से एंड मोमेंट पे से निकाल दिया गया। कोई काम हमने बहुत मन लगाकर करने की कोशिश की और अंतिम समय में वो काम हमारे हाथ से ही चला गया। कल सुबह तक हमने सोच रखा है कि हम ये चीजें पूरी कर लेंगे और आज रात को कुछ ऐसा हो गया कि हम वो काम पूरा कर ही नहीं पाए। हम पैसा बहुत कमा रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोज आए दिन अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हाथ में पैसा टिक नहीं पाता। घुमा फिरा के सारी चीजें कर्जे में चली जाती हैं या मजबूरी में हर बार हमें कर्जा लेना पड़ता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको मंगल की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। भूमि से जब भी दिक्कत आएगी, मान लीजिए कि आपका मंगल अच्छा नहीं है। जब भी सास और बहू की प्रॉब्लम्स होंगी और लड़का ज्यादातर अपनी माँ की तरफदारी करेगा, तो ये मान के चलिएगा उसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का कहीं ना कहीं संबंध जरूर बना होगा। मैं जब भी आपको ऐसी कोई चीजें बताती हूँ, आप ये सोचते होंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन बता दिया, ये कैसी चीजों के बारे में इन्होंने बात कर दी। पर बेटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, बताती हूँ ना आपको कि चेहरा भी देखती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ। ये सारी चीजें मेरी जिंदगी के रिसर्च में से निकली हुई हैं। उसी के आधार पर आपको बताती हूँ कि कुंडली में जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, तब ऐसा व्यक्ति पत्नी और माँ में से माँ की ही ज्यादा बात सुनेगा, माँ को ही हमेशा सही मानेगा, माँ की ही चमचागिरी ज्यादा करेगा, पत्नी उसके लिए कहीं मायने रखेगी ही नहीं। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में ये मंगल अमंगल ना करे, इस मंगल की वजह से आपकी गृहस्थी में दंगल चालू ना हो जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, तो मंगलवार को ये करा हुआ उपाय आपकी सारी समस्याओं को कर देगा दूर। तो चलिए
जानिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मंगलवार के दिन एक कांच की लाल बोतल के अंदर, लाल रंग की बोतल होनी चाहिए कांच की, पानी भरकर रख दीजिए। सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक उस बोतल को आप सूर्य के सामने रख दीजिए। उसके बाद उस बोतल के पानी को आप अच्छे से स्टोर करके अपने पास रखिए और आने वाले 7 मंगलवार, मतलब उस मंगलवार के बाद जो भी मंगलवार आएंगे, आपको इसी से स्नान करना है। स्नान करते वक्त आपको अपना और अपने हस्बैंड का नाम लेना है और बोल देना है कि हम दोनों में बहुत असीम प्यार बढ़ जाए, हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात माने भी। अगर आपको किसी भी कारण से कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और ये कर्जा आपका उतरने का नाम नहीं ले रहा है, मंगलवार के दिन 1 कटोरी लाल मसूर की दाल ले लीजिए। उसके ऊपर 27 पत्तियां केसर की रख दीजिए, लाल कपड़े में बांधिए और इसे ले जाकर शिव जी के मंदिर में रखाइए। अपने कर्जे की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करिए और कहिए कि हे प्रभु, मेरे सिर से जितना भी कर्जा है वो खत्म हो जाए, और बोल दीजिए कि जब मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं 7 मंगलवार आकर आपके यहाँ पर भोग लगाऊंगी। जरूर करिए छोटा सा ये काम, आपके कर्जे उतर जाएं तो भोलेनाथ को भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी हम कोई मनौती मांगते हैं उसे लिख कर रख लिया कीजिए, ताकि जब आपका काम हो जाए तो आप उसे भूले नहीं। अगर आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, फिजिकली आप बहुत परेशान हैं, या तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपको हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। लड़कियों को अगर ये दिक्कत होती है तो इनके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। बेचारी बच्चियों को बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सहन करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप ये छोटा सा सरल उपाय जरूर करिए। मंगलवार के दिन 7 आप गुड़ की डली ले लीजिए, उसे लाल कपड़े में रख लीजिए, उसे अच्छी से बांध दीजिए और उसके बाद इसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। 5 मंगलवार ये उपाय करिए और फिर देखिए कि आपको राहत कैसे मिलने लगती है। अगर आपका कोई आपसे रूठ गया है, आपसे नाराज हो गया है, आपको ब्लॉक कर गया है या आपसे अपना रिश्ता तोड़ गया है और आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी भी उससे बहुत प्यार करते हैं, तो ये छोटा सा उपाय करिए ताकि वो आपके पास लौट कर आ जाए। 5 लाल पुष्प ले लीजिए। आपको पता है मंगलवार सिर्फ हनुमान जी का वार नहीं होता, मंगलवार को देवी की भी आराधना की जाती है और देवी अपने आप में प्रेम का ही सबसे बड़ा रूप होती हैं। इसीलिए मंगलवार के दिन 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, देवी माँ के मंदिर में जाकर उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वो पुष्प आप पुजारी जी से वापस ले लीजिए। उसके बाद आप आकर एक सफेद पेपर पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जिसे आप अपने साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। उस पेपर के ऊपर 5 गुलाब के फूल जो आप मंदिर से लेकर आए थे रख दीजिए और ये सारा सामान ले जाकर किसी सुनसान जगह पर एक थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दीजिए। आप 10 दिन का इंतजार करिए और फिर देखिए कैसे उस व्यक्ति का मन आपके लिए पलट जाता है। किसी ना किसी तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स करता है और आपकी जिंदगी में वापस आता है। चलिए, छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, लेकिन अगर किसी का मंगल उसके वैवाहिक जीवन में या उसके घर में कलह बढ़ाता जा रहा है तो ये एक छोटा सा उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उपाय क्या है? आपको 27 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर जल डालकर और थोड़ा सा लाल चंदन डालकर शिव जी के मंदिर में उन्हें अर्पित करना है और उन्हें लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है। करिए छोटा सा उपाय, जीवन में परिवर्तन आए तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।